देश हित में जो फैसले ले रहे हैं वो अच्छे ले रहे हैं बीजेपी। नहीं, रोजगार के मामले में थोड़ा सा कम है अभी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता है। जैसे कांग्रेस जमाने में था रोजगार मामले में, वही चीज़ आज भी है जैसे पहले रहते, बल्कि कांग्रेस के राज में थोड़ा बेहतर रहते थे। कांग्रेस के आएंगे अच्छे दिन, आपको लगता है हालात बदलेंगे उनके? जो हालात है उस हिसाब से अभी नहीं लग रहा है 20-30 साल। मोदी जी की तो देखो उम्र हो गई है। मैं हूँ आज 48 साल का युवा हूँ, मुझे जो जॉब नहीं मिलती, कहते जी आप बुढ़े हो गए हो। तो फिर एक जो 70 साल का जो हमारा देश का प्रधानमंत्री है वो कैसे सरकार चला सकता है? अरे पब्लिक को दिया है तो इनकी क्यों फट रही है? हाँ? अरे जो कह रहा है इनकी क्यों फट रही है? और जब आवाम की नहीं फट रही है तो इनकी क्यों फट रही है कहने वाले की? मैं कह रहा हूँ मैं डोनाल्ड ट्रम्प हूँ, मान जाओगे आप? ना वो जुमले वाली सरकार है वो। अच्छा, कह रहे जी इन्होंने घोटाले बहुत किए, हम उनको जेल में डालेंगे। भैया आप मुझे अभी वर्दी दो, मैं आपको अंदर कर दूंगा अभी 2 सेकंड में। ईडी दे दो, मुझे कुछ दे दो, मैं भी आपको 2 सेकंड में अंदर कर दूंगा, जेब में कुछ भी रख के, कुछ भी फंसा के। नमस्कार, जनता चौपाल की टीम एक बार फिर से लोगों के बीच पहुंच चुकी है उनके मन की बात जानने के लिए। और आज हम बात करेंगे पीएम मोदी वर्सेस राहुल गांधी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस को लेकर। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं, उनका रिएक्शन जानते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार है सर। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से रह रहा हूँ। यहाँ पर आपने इस पूरे दिल्ली में और देश में सभी की सरकारें देखी होगी, कांग्रेस की देखी है, बीजेपी की देखी है। बेहतर दोनों में से कौन लगा आपको? किसका जो टर्म है, किसका सरकार चलाने का अंदाज लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहा? सर सरकार तो किसी की भी बढ़िया नहीं रही। देखो बीजेपी है, जगह जगह पे पोस्टर लगा रही है अपने, ठीक है, पूरे मेट्रो पिल्लर में पोस्टर हैं उनके। एक बार मेट्रो पिल्लर को गंदा करते हैं, एक बार साफ करते हैं, उसको साफ करवाना पड़ता है। पूरे उत्तम नगर से लेकर द्वारका मोड़ तक देख लो, बीजेपी के पोस्टर लगे हुए हैं, उन पे पिल्लर नंबर नहीं है। कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन है? बताओ कौन है उसका जिम्मेवार? बीजेपी है, कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है? सब ने अपने पोस्टर लगाए हुए हैं, जबकि वो पोस्टर जनता का पैसा है, जनता के काम आना चाहिए। लोकतंत्र कैसे चलता है? जनता के द्वारा चुनी गई, जनता के लिए काम करे, लेकिन वो तो अपने लिए काम करते हैं, वो तो अपने चेहरे चमका रहे हैं। तो हम कैसे कह दें कि सरकार बढ़िया है? बताइए। एक पहचान कहीं ना कहीं मेट्रो के पिलरों की जो पहचान बनी थी कि भाई ये इस पिलर नंबर पे इस शॉप है या इनका मकान है, वो कहीं ना कहीं अब छुप गई है। वाकई इसमें लोगों को पता ही नहीं चलता हम किस पिलर के नीचे खड़े हैं। अरे सर, ये मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, मैं इसकी कंप्लेंट चुनाव आयोग को कर चुका हूँ, दिल्ली पुलिस को कर चुका हूँ, और सीएम साहब को कर चुका हूँ, एलजी साहब को कर चुका हूँ, और माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को भी कर चुका हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, ये कहते हैं कि चुनाव से पहले सभी नेताओं के पोस्टर हटाए जाते हैं। ये चुनाव आयोग में कहीं ना कहीं जो आदर्श आचार संहिता लागू होती है उस दौरान सब हटाए जाते हैं, तो उस वक्त भी ऐसे ही लगे रहते हैं, पटे रहते हैं? सर चुनाव सही आचार संहिता से पहले ही हटने चाहिए ना। मान लो कि आज डिजिटल युग है, आज का युग डिजिटल है। पैसे के लिए तो आप कहते हो डिजिटल बनो, और पोस्टर के लिए पहले पोस्टर लगेगा मेट्रो पिलर पे, उस पर पेंट हुआ है, पेंट खराब हो जाएगा, दूसरी बार फिर उस पर पेंट किया जाएगा, कितना खर्चा आता है? वो पैसा किससे वसूला जाएगा? मेट्रो का किराया बढ़ा के लिया जाएगा, वो वसूला जाएगा। ठीक है, बस का किराया बढ़ा के, और दाल चाली चीनी आटा का रेट बढ़ा, राशन के रेट बढ़ाए जाएंगे, सिलेंडर के रेट बढ़ाए जाएंगे। ऐसा क्यों किया जाता है? उसका प्रचार डिजिटल होना चाहिए और समाचार पत्रों में होना चाहिए। ये बहुत अच्छे आपने आइडियाज़ दिए कि भाई डिजिटल युग में डिजिटल तरीके से प्रचार हो। यदि हम ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, 2 बड़ी पार्टियों के नाम सामने आते हैं, कांग्रेस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, मोदी वर्सेस राहुल गांधी, मोदी वर्सेस कांग्रेस। इन दोनों में बेहतर कौन लगता है आपके नज़रिए के हिसाब से, या दोनों ही बिल्कुल ही बेकार है? क्या लगता है आपको? सर मोदी जी की तो देखो उम्र हो गई है। देखो एक उम्र का रिटायरमेंट लेने की बात कर रहे हो मोदी जी को? मोदी जी कह रहे हैं मैं तो अभी और सरकार चलाऊंगा, देश में बहुत कुछ करना है। देखो मोदी जी, देखो एक मैं हूँ आज 48 साल का युवा हूँ, मुझे जो जॉब नहीं मिलती, कहते जी आप बुढ़े हो गए हो। तो फिर एक जो 70 साल का जो हमारा देश का प्रधानमंत्री है वो कैसे सरकार चला सकता है? वो कैसे देश को मजबूत कर सकता है? वो भी तो युवा होना चाहिए ना, कम से कम 50 साल का तो वो भी होना चाहिए। लोग राहुल गांधी को तो मौका नहीं दे रहे हैं, युवाओं की यदि बात करें, अन्य को मौका नहीं दे रहे हैं। सर वो तो हमारे देश की सबसे बड़ी त्रासदी है। कौन त्रासदी? राहुल गांधी? नहीं, हमारे देश की त्रासदी है कि
जैसे बीजेपी का आप अलाप रहे हैं या कांग्रेस का आप अलाप रहे हैं, हमें फ्री की कोई चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन चीज़ क्वालिटी की होनी चाहिए और जनता का पैसा जनता में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ना कि पोस्टरों में। और लोगों की तो यहाँ फ्री में तो सरकारें बन जाती है, फ्री ये दे दो, फ्री बिजली दे दो, फ्री पानी दे दो, फ्री बसों में यात्रा करा दो, उस पर सरकारें बन जाती है और सरकारें गिर जाती है। ये ठीक है नहीं आपके हिसाब से? या ठीक है? सर फ्री कुछ भी नहीं होना चाहिए। देखो अगर आप फ्री देते हो, आज मैं आपको चीज़ फ्री दी, ठीक है, एक चीज़ फ्री दे दी तो मुझे दूसरी चीज़ के रेट बढ़ाने पड़ेंगे, बात तो वही आ जाएगी। आप चीनी के रेट कम कर देते हो तो आटे के बढ़ा देते हो। फ्री का मतलब कुछ फ्री नहीं देती सरकार, अपनी जेब से थोड़ा तुम्हें कोई चीज़ देगी, वो एक चीज़ का रेट बढ़ाती है, दूसरे चीज़ फ्री नहीं देना चाहिए, फ्री नहीं देना चाहिए, कुछ मिनिमम रखना चाहिए। नाम क्या है जी आपका? हरबीर सिंह। हरबीर जी कितने समय से रह रहे हैं दिल्ली में, पहले तो ये बताइए। पैदाइशी यहीं से है हम। अच्छा, तो दिल्ली में आपने, बल्कि दिल्ली समेत पूरे देश भर में आपने देखा होगा अलग अलग सरकार रही है, कांग्रेस की भी रही है, बीजेपी की रही है, आम आदमी पार्टी की भी रही है। देश लेवल पे यदि हम बात करें, नेशनल लेवल पे दो बड़ी पार्टियां, कांग्रेस का भी शासन आपने देखा होगा, बीजेपी का भी सरकार चलाने का आपने देखा होगा, बेहतर दोनों में से कौन लगा आपको? किसका तरीका बिल्कुल बेहतर लगा? बेहतर जो है आज के टाइम तो हालात जो देख रहे हैं तो वो बीजेपी सही है, ठीक कर रही है, ठीक चला रही है, बिल्कुल ठीक चला रही है। कांग्रेस में क्या खामी नजर आ रही है आपको? क्या लग रहा है आपको, क्या गड़बड़ कर रही है? यही है कि भाई उसमें जातिवाद भी फैलता था और भी मतलब घपलेबाजी चलती थी। इस गवर्नमेंट में ऐसा नहीं लग रहा है और देश हित में जो फैसले ले रहे हैं वो अच्छे ले रहे हैं बीजेपी। देश में तरक्की हो रही है आपके हिसाब से? हाँ तरक्की हो रही है, हमारे हिसाब से तो तरक्की दिख रही है, अच्छे रास्ते बन रहे हैं, कनेक्टिविटी अच्छी चल रही है। काम काज को लेकर, रोजगार को लेकर लगातार लोग रोजगार थोड़ा है मंदा, फर्क पड़ता है, तो पहले से बेहतर हुआ है? नहीं, रोजगार के मामले में थोड़ा सा कम है अभी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। जैसे कांग्रेस जमाने में था रोजगार मामले, पटरी रेल वाले, वैसे आज भी वही हाल है, वही चीज़ आज भी है जैसे पहले रहते, बल्कि कांग्रेस के राज में थोड़ा बेहतर रहते थे। ये अपना पटरी पे जो इधर उधर लोग रहते थे उन ठीक ठाक थे, काम चल जा रहा था इनका। हाँ बिल्कुल। अब जो पहले 10 रुपये मिलती थी आम आदमी के लिए, वो 20 रुपये मिल रही है, तो कितना फ़र्क होता है। गरीब तो और गरीब हो जाता है जब महंगाई बढ़ती है। महंगाई तो उसको काबू रखना चाहिए कुछ। कांग्रेस के ज़माने में इतना वो नहीं था, है कि नहीं, आप भी जानते होंगे। तो अभी मतलब आप कह रहे हैं कि निचले तबके वालों की स्थिति और बिगड़ी है? जो नीचे करेंगे तो वही हाल है। जो नीचे वाले हैं, जैसे हम लोग, हमारे जैसे लोग रोज़ जो कमा रहे खा रहे, वही हाल अभी, बल्कि पहले बेहतर था। हम तो ये कहेंगे, है तो मोदी के जो कर रहे हैं वो तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास के जो थे वो आज भी वहीं दबे पड़े हुए हैं। बस इतना ही कहना। तो कैसे सुधारेंगे मोदी जी? लगता है सुधारेंगे इस चीज़ को, या सरकार ही बदल देंगे आप लोग? सरकार है तो हमारे एक तो होगा नहीं, ये तो पूरा जनता करेगी तभी तो बदलेगा, एक तो होगा नहीं। ये तो हमारे लिए तो सभी बराबर, कांग्रेस है या बीजेपी हो या आम आदमी, सभी बराबर है। जो अच्छा काम करेगा वही आएगा। आपको क्या लगता है? ये कह रहे हैं आएगा रोजगार आएगा, लेकिन कुछ जाएंगे मोदी जी? बिल्कुल टाइम लगेगा, आएगा रोजगार देश में, सारे काम आ रही है, कंपनियां, बहुत कंपनियां आई भी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही होता है, एकदम तो कुछ नहीं होगा देश में। कांग्रेस के आएंगे अच्छे दिन, आपको लगता है हालात बदलेंगे उनके? जो हालात है उस हिसाब से अभी नहीं लग रहा है। 20-30 साल सपना पूरा नहीं हो पाएगा राहुल गांधी का प्रधानमंत्री का सपना मुश्किल लग रहा है। कोई और आ सकता है मिला जुला, लेकिन राहुल का जो है मुश्किल है। तो मोदी जी जब तक हैं तब तक तो नामुमकिन है। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी हैं, आगे योगी जी हैं, और तो कोई ऐसा है नहीं, आगे तो योगी जी। राहुल पीएम इन वेटिंग ही रहेंगे हमेशा? बिल्कुल बिल्कुल, लग तो ऐसा ही रहा है। आपको क्या लगता है? आएगा, उनका भी दिन आएगा एक दिन, ऐसी बात नहीं आएगा, सब दिन बदलेंगे? हाँ आएगा जरूर, बदलेगा, चाहे वो 15 साल बाद बदलेगा, लेकिन बदलेगा। तब तो बुजुर्ग हो जाएंगे राहुल गांधी भी। हाँ, अब वो बात अलग है, लेकिन 55 साल इनके बाद चांस है, बीजेपी रह गई तो कहाँ आएगा? इनके बाद जो चांस हो सकता है ये हम तो ना कह सकते हैं, बाकी तो पक्का नहीं। मोदी जी छोड़ेंगे तब चांसेस हैं, उम्मीद है? पक्का नहीं कह सकते, एक 50% चांस हो जाएगा, जब तक ये तब तक तो और कोई नहीं। अच्छा, क्या नाम हुआ अंकल जी आपका? मंत्राम। मेरा राजेंद्र शाह। आपका नाम क्या हुआ जी? मोहम्मद हारून। आपका अंकल जी? जरीलाल। और आपका क्या हुआ जी? मोहम्मद इसाक। आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले
आप कब से दिल्ली में रह रहे हैं, पहले तो ये बताइए। मैं तो उम्र ही हो गई समझ लो, अच्छा। सर्विस किए हुए 27 साल हो गया, रिटायर हुए हम्म। अब 16 कितना साल हो गया। आपने इतना तजुर्बा है आपको, आपने सभी की सरकार देखी होगी, कांग्रेस की भी देखी, सब कुछ बीजेपी की भी हाँ, देखी। सब देखा। बेहतर किसको लगी, कौन अच्छा काम कर रहा है आपके हिसाब से? टाइम दिल्ली में है झाड़ू वाला हम्म, केजरीवाल, ठीक है। हाँ दिल्ली में, हम्म, आगे पता नहीं। हम्म। हाँ दिल्ली में बढ़िया काम कर रहे हैं बहुत केजरीवाल। अच्छा काम हो रहा है। हम्म, हाँ मैं कहता हूँ बहुत खुश है हम्म, केजरीवाल, दिल्ली सरकार से बहुत खुश है। कौन सा काम आपको अच्छा लगा, एक दो काम गिनवाइए। जो काम देगा वो अच्छा है जो कर रहा है। हाँ। सफाई में भी हर एक काम में फर्स्ट काम हो रहा है, दवाई में, हॉस्पिटल में, सब चीज़ में बहुत अच्छा काम हो रहा है, दवाई सही मिल रही है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि केजरीवाल ने कुछ काम ही नहीं किया है, बहुत अच्छा काम उनके नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। नहीं जान के भेज रहे हैं, कोई कुछ हिसाब नहीं उनके पास, ऐसे ही भेज रहे हैं। हाँ जबरदस्ती। जबरदस्ती भेज रहे हैं, कुछ डाउन करना चाहते हैं। अच्छा। हाँ उसे दबाना चाहते हैं और कोई बात नहीं है। अच्छा, देश की बात करें, आपने दिल्ली की बात बता दी कि केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं। देश में किसका राज आपको बढ़िया लग रहा है? कांग्रेस, अभी बीजेपी की सरकार है, इससे पहले कांग्रेस की भी रही है। मैं शुरू से 1954 से दिल्ली के अंदर हूँ और 57 दिसंबर से नौकरी कर रहा हूँ। मुझे जो केंद्र सरकार जो कांग्रेस की लगी है, नेहरू, मैं नेहरू टाइम से नौकरी कर रहा हूँ। हाँ पर लोग तो बार बार बीजेपी को चुने, सब कह रहे जी बीजेपी वाले बहुत अच्छा सब है। बकवास है, कुछ नहीं है। जो उन्होंने किया ये नहीं करेंगे, वो लूट रहे हैं, बल्कि ये लूट के खा रहे हैं। हाँ सेंटर में लूट रहे हैं ये लोग, और कुछ बात नहीं है। मेरी हिसाब से 27 साल की उम्र है, अब लगा लो हिसाब आप। क्या अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जनता चुन रही है, देखिए अंकल जी, जनता तो चुन रही है बीजेपी को, आपके हिसाब से क्या अच्छा नहीं लगा? यदि मैं मेरे को तो ये पता लग रहा है कि दिल्ली में झाड़ू वाला चाहिए, केंद्र में से मोदी रहे। केंद्र में मोदी ठीक है, चलेंगे। हाँ अच्छा, दिल्ली में केजरीवाल। हाँ केंद्र में मोदी ठीक है आपके हिसाब से? आपके हिसाब से आप बिल्कुल सिर हिला रहे हैं कि नहीं ठीक नहीं है। कौन, यदि मैं पहले दिल्ली की चलिए बात कर लेता हूँ, इन्होंने कहा केजरीवाल की सरकार ठीक काम कर रही है, आपके लिहाज से दिल्ली में ठीक सरकार है, से बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक काम हो रहा है दिल्ली में? यदि दिल्ली की बात, केजरीवाल ने जितना काम किया है, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया, हॉस्पिटल का काम बढ़िया किया, स्कूल का काम बढ़िया किया, सरकारी स्कूल का काम, और बिजली का काम बढ़िया किया, 200 यूनिट तक के बिजली माफ़। हाँ, पानी कम 20,000 लीटर एक परिवार पे, इतना सब कुछ। फिर उसके बाद में औरत को बस सेवा फ्री। हाँ, ये सब काम किसी सरकार में नहीं हुआ। पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मुफ्त का जो दिया है ना, ये ठीक नहीं काम किया, इसकी जमकर कई लोग आलोचना कह रहे हैं मुफ्त वाला काम नहीं करना चाहिए। अरे पब्लिक को दिया है तो इनकी क्यों फट रही है? हाँ? अरे जो कह रहा है इनकी क्यों फट रही है? और जब आवाम की नहीं फट रही है तो इनकी क्यों फट रही है, कहने वाले की? हाँ, इनको मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। हाँ, मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। आवाम जब खुश है, हाँ, आवाम खुश है भाई, आवाम को खुश करने के लिए ही क्या नाम है, सरकार को ये चाहिए कि जो आवाम खुश रहे वो काम किया जाए। तो ये जो सरकार केंद्र में है, ये हमारे समझ से ठीक नहीं है। केजरीवाल को अंदर करवाया, हाँ, षड्यंत्र से, बस फोकट में। हाँ, जिस नेता को देखती है कि काम अच्छा कर रहे हैं उसको अंदर करवा दिया। ये हिसाब है। ये जानबूझकर मतलब अंदर किया जा रहा है। हाँ, जानबूझ के अंदर किया जा रहा है। पर कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी भी छोड़ देते हैं, बाद में उनको टिकट दे देते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। जैसे आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को बीजेपी में शामिल करवा लिया, कई ऐसे नेता है पार्टी बदल देते हैं। बीजेपी के बहुत से नेता जो है आम आदमी में आ गए, इसकी क्या बात है? ये तो दल बदलू है, हाँ, पलटू है। ये तो राजनीति है भैया, ये राजनीति है। अब वो देखिए महाबल मिश्रा, हाँ जी, हाँ, काउंसलर से लेके एमपी तक रह चुका महाबल मिश्रा हाँ जी, हमारे यहाँ से। आम आदमी पार्टी में आ गया, कांग्रेस का था, तो इसकी क्या बात है? ये तो छोड़ के चले आते हैं। मतलब उससे हाँ, थोड़ी किसी अपने लड़के को आम आदमी से खड़ा कर दिया द्वारका में और जीत गया वो। हाँ, तो ये है कि अच्छा, केंद्र की यदि बात करें, केंद्र में मोदी सरकार बढ़िया काम कर रही है या कांग्रेस ने बढ़िया काम किया था? ना, क्या क्या खराब लगा आपको मोदी के राज में? क्या किया क्या अच्छा? अच्छा क्या किया, यही कोई बता दे कि क्या अच्छा किया। सब लूट के खा रहे हैं। पर चुनाव तो वो लोग जीतते जा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम चुनाव जीत रहे हैं। पैमाने पे किए जा रहे हैं।
हाँ फ्रॉड में चाकू में धोखा में बदल देते हैं वो। हाँ अच्छा, बस ठीक नहीं किया, मतलब बदलाव होना चाहिए। कांग्रेस को लेकर क्या लगता है, आएगा कभी उनकी सत्ता? रही। हाँ, हाँ इनसे तो कई गुना कांग्रेस अच्छा रही। पर सरकार में नहीं आ पा रही है, केंद्र में सरकार नहीं बना पा रही है। अब अपना जो गलती किया वो पश्चाताप कर रही है कांग्रेस। हाँ कोशिश कर रही है, फिर वक्त आएगा तो आएगी। हाँ, अच्छा, हाँ, है उम्मीद बाकी है अभी? हाँ उम्मीद तो बाकी है। क्या लगता है आपको, क्या लग रहा है? आप मंद मंद मुस्कुरा रहे तो वही मोदी जी ही रहेंगे भाई। चाहे जबरदस्ती रहे या कैसे रहे। आ जाइए, खड़े हो जाइए, आप साथ में आ जाइए। आ जाइए। केंद्र में, पहले मैं केंद्र की बात कर लेता हूँ। केंद्र में मोदी जी ठीक है लग रहा है आपको? ठीक है रहेंगे, ना रहेंगे जब भी जबरदस्ती आएंगे वही आएंगे। अच्छा, जबरदस्ती क्यों आएंगे? आप लोग चुनते हैं, हम सब लोग मिलके चुनते हैं, जबरदस्ती कैसे आ सकता है कोई? वही आएंगे। अच्छा, यहाँ मतलब मुख्यमंत्री में केजरीवाल केजरीवाल ठीक काम कर रहे हैं? बहुत ठीक, गरीबों के लिए बहुत ठीक कर रहे हैं। बिजली पानी हर में रिहाई दिया है, लेडीजों के लिए बस पे फ्री किया कई है। लोग कह रहे भी उन्होंने घोटाले कर दिए, नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। आजकल स्कूल में देखो, प्राइवेट से नाम कटवा के सरकारी में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हॉस्पिटल में देखो, दीनदयाल में नाक बंद करना पड़ता था, कितना सफाई है। ये किसी के राज में ये सब नहीं हुआ था, चाहे बीजेपी की भी मिलीजुली सरकार रही थी, दिल्ली में कांग्रेस की भी रही थी। हम भी 60 प्लस कर गए हैं, यहाँ 42 साल सर्विस करके रिटायर होकर बैठे हैं। कभी नहीं हुआ। अभी तक भाजपा की सरकार दे दो, बिजली का बिल कितना हो जाता है, महंगा कर देंगे आते ही। और क्या 200 ये यूनिट। तो कह रहे भाई दिल्ली में घोटाले बहुत हुए, शराब घोटाला हुआ, इस पे घोटाला हुआ, डीडीसी घोटाला हुआ। आप पुलिस वाले हो, मेरे कलर पकड़ो, कहोगे आप 2 नंबर का आदमी हो, वो मानना ही पड़ेगा। जबरदस्ती कर रही है, अभी हो रहा है। आंटी रोक रही है आपको, बोलो मत, हैं? हाँ, चलिए, ठीक है, बहुत वो तो जिसको मतलब करो आप तो। हाँ भैया, आप क्या बता रहे थे? दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में केजरीवाल जी ठीक काम कर रहे हैं, युवा ये तो कह रहे हैं कि जी ठीक काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, काम दिल्ली में तो सबसे बढ़िया काम केजरीवाल ने करा है। कौन सा काम आपको अच्छा लगा कि ये काम सबसे बढ़िया लगा है आपके लिए? लेडीज़ के लिए कर दिया है, अपना मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया है, और आपके लगभग लगा लो सब डेवलप, जितने में पार्क है अपना ये, किसी टाइम पे मैं जाता था इतनी रेत थी वहाँ पे, आज जाओगे हरियाली है वहाँ, और आप बिजली पानी कुछ भी ले लो, सब चीज़ फ्री कर रखा है। किसी चीज़ की जनता को दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन केंद्र की जो आप कह रहे हो, केंद्र में क्या काम करा आज तक, आप ये एक गिना दो, आप ही गिना दो मोदी ने क्या काम करा है, आप गिना दो। तो वो लोग तो हमने बहुत काम किया, देश तरक्की कर दिया, देश का विदेशों में नाम हो गया। हाँ, मैं कह रहा हूँ मैं डोनाल्ड ट्रम्प हूँ, मान जाओगे आप? मानोगे आप? अमेरिका मेरा बनाया हुआ है, मान जाओगे तो बता दो। नहीं मानोगे ना, फिर क्या कहते हैं ना, वो जुमले वाली सरकार है वो। अच्छा, हाँ, 15 लाख आपके अकाउंट में आ गए होंगे, मेरे नहीं आए। नहीं मेरे भी नहीं आए वैसे। बस फिर मुझे लगता है इन सभी के नहीं आए। और पता नहीं कितने एम्स बना दिए, सारे ठीक हो गए जितने थे बीमार। हाँ, और ये क्या कहते हैं, बनारस कौन सी सिटी बना रहे थे, बड़ी शानदार सिटी बनाई है। गए हो बनारस, गए कभी आप? जाके भी क्या करना है वहाँ, इतनी शानदार सिटी क्या करेंगे जाके हम? हमारी दिल्ली बहुत है, हमारे लिए केजरीवाल बहुत है, हमें नहीं। इनके नेताओं को तो ये लोग जेल भेज रहे हैं, कह रहे जी इन्होंने घोटाले बहुत किए, हम इनको जेल में डालेंगे। भैया आप मुझे अभी वर्दी दो, मैं आपको अंदर कर दूंगा अभी 2 सेकंड में। ईडी दे दो, मुझे कुछ दे दो, मैं भी आपको 2 सेकंड में अंदर कर दूंगा, जेब में कुछ भी रख के, कुछ भी फंसा के, झूठ फंसा रहे हैं। फंसा दूंगा। और क्या, पावर है आपके हाथ में जी, पावर और सत्ता सब आपके हाथ में होगी तो आप जो मर्जी कर सकते हो। अच्छा, अंकल जी भी कह रहे थे कि केंद्र में तो बीजेपी मोदी आएगा, ये कर दी जबरदस्ती आएगा, ये जबरदस्ती वाला समझाओ कैसे आप आएगा? सोशल में हो ना? हाँ। सोशल में हो, जाहिर सी बात है, सोशल हर कोई चला रहा है, इंस्टाग्राम कुछ भी हो। आपने कितनी मैं अभी भी वीडियो निकाल दूंगा, जबरदस्ती वोटिंग होते हुए दिखा दूंगा मैं आपको, जबरदस्ती वोटिंग होते हुए बहुत वीडियो निकाल के दिखा दूंगा अभी आपको सोशल मीडिया पे, कि बंदा आया, उससे मतलब पर्चा लिया, नाम लिया, उसका आईडी ली, वापस भेज दिया, अपनी तरफ से डाल दिया वोट। ये पहले भी होता था या अब ज़्यादा होने लगा? हो रहा है, पहले तो नहीं देखा हमने, अभी हो रहा है। हमारी उम्र खुद 30 साल हो गई है, हमारी उम्र खुद 30 साल हो गई है आज। हमें तो केजरीवाल अच्छा लगा, हम उसी को जिताएंगे जी, और हमेशा ही जिताएंगे। क्या नाम हो अभी आपका? नदीम। आपने कांग्रेस का जिक्र किया, कांग्रेस क्या वजह है कि कांग्रेस ना तो दिल्ली में आ पा रही है ना केंद्र में आ पा रही है? चेहरा नहीं है, नेता नहीं है। अच्छा, उनके जो पूर्वज थे वो थे, ये इनमें अब ये राहुल गांधी है, वो कहाँ तक हाथ पैर मारे के, उससे ऊपर कोई है नहीं। अभी इसमें क्या है, उनके जो माता जी थी, उनके वो सोनिया गांधी जी। हाँ, उनका पहले दबदबा था, अब ये अकेले बढ़ जाते हैं। मेन बात है ना भैया जी, केजरीवाल मांगता काम के ऊपर वोट, और मोदी जी मांगते धर्म के ऊपर वोट।
तो इसलिए उनकी सरकार बन जाती है। ठीक है जी, ये है मेन मुद्दा और कुछ नहीं है। लोगों के दिमाग में गंद भर रखा है। जिस दिन ये अपनी जनरेशन आने वाली पढ़ी लिखी हो गई ना, उस दिन पड़ेगी इन पे लात, उस दिन बदलेगी सत्ता, फिर पता चल जाएगा कौन अच्छा है कौन बुरा है। आपको भी हमको भी सब यही है, कोई कहीं नहीं जा रहा। बस जी, आप कुछ कह रहे थे दिल्ली को लेकर? दिल्ली में कांग्रेस तो आनी नहीं, अच्छा, यही आएगी। दूर दूर तक आप एक तरफ कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस पे हताशा हो रहे हैं कि आएगी चेहरा नहीं। ही नहीं है ना उसमें। अच्छा, चेहरा नहीं और है। वो कह रहे हैं प्रियंका गांधी को लेकर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी एक्टिव हो गई है। नहीं आएगी। राहुल गांधी नहीं कर पाया कुछ, तो प्रियंका क्या करेगी? केजरीवाल ही रहेंगे अभी लंबे समय तक दिल्ली में। दिल्ली में केजरीवाल ही रिपीट होंगे। भाई झाड़ू और चले, केंद्र में? केंद्र का मुझे इतना नहीं पता, मैं राजनीति से थोड़ा दूर हूँ। ठीक है, चलिए, पर इतना समझ रहे हैं कि दिल्ली में यही रिपीट होंगे। आप लोग, आप युवा हैं, स्कूल में पढ़ते होंगे, आप ये बताइए स्कूल में कुछ बदला हुआ है केजरीवाल का? कैमरे की तरफ देखकर नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम इफ़रान है और मैं सेक्टर 6 साइड 1 स्कूल में पढ़ता हूँ। ठीक है। तो पहले जो स्कूल होते थे उनके गेट टूटे हुए होते थे, बाथरूम सफाई नहीं, मतलब स्कूल जैसे तैसे जो जा रहे हैं सो आ रहे हैं। अब की जो स्कूल है वो बहुत अच्छी हो गई है और वॉशरूम्स भी साफ़ होता है। और वहाँ पे पढ़ाई मेन मुद्दा, तो हम पढ़ने जाते हैं तो फिर पढ़ने जा रहे हैं तो फिर हमें पढ़ाई करनी होती है, पहले होती नहीं थी। अब देखिए पढ़ाई भी हो रही है यहाँ तो। खैर जब से केजरीवाल है तब से तो पढ़ाई हो रही है, और मेन चीज़ यही है कि हम अगर हम पढ़ेंगे तभी कुछ करेंगे और फिर बढ़ेंगे। पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। मनीष सिसोदिया को लेकर यदि मैं बात करूं, उन्हें शिक्षा क्रांति कहा जाता है दिल्ली में, शिक्षा मंत्री थे पहले, अब जेल जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आपको लगता है कि उनके आने से स्कूलों में बदलाव हुआ, स्कूलों में वाकई वो चीज़ें आई जिसको लेकर वो लोग कहते हैं कि स्कूल में बदलाव हो गया है, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव हुआ? हाँ, एजुकेशन सिस्टम में बहुत बदलाव हुआ है। अब बदलाव हुआ तभी तो हम पढ़ रहे हैं। अभी यहाँ पे मैंने देखा कि सुना वो राहुल गांधी, मनीष सिसोदिया था, अब अतिशी मैडम है। हाँ जी। तो मनीष सिसोदिया छे तो उन्होंने बुक्स हमारे फ्री में आ रही। पहले अब बहुत सारे देखा गांव में, बुक तो फिर पूरा साल चला जाता है, बुक तो आती ही नहीं है। किताबें नहीं मिलती थी। हाँ, किताबें नहीं मिलती थी। अब 8th क्लास के बच्चों को बुक मिलती है, ऊपर से पेंसिल, मतलब सारी चीज़ है, ड्रेस से लेके जो हम लेके जाते हैं ना वहाँ, तो वो समझिए उनकी ही होती है। और अब जो बहुत अच्छा हो गया, ठीक, मतलब स्कूल में सही चल रहा है सब कुछ। मोटी मोटी बात भैया आप ये सुन लो, स्कूल की छुट्टी हो रही है, अभी यहाँ से प्राइवेट बसें जाएंगी, देख लेना कितनी खाली जाएंगी। क्यों जाएंगी? क्योंकि सबने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल दिया है। इतनी सुविधा उनको वहाँ मिल चुकी है, पैसे सरकार दे रही है, वर्दी सरकार दे रही है, एजुकेशन अच्छी कर दी। और मोदी ने क्या करा? पढ़ाई पे कहाँ है GST बताओ? इंडिया के अलावा सबसे ज़्यादा कहाँ है GST बताओ? आप बताओ, है कहीं? पढ़ाई पे GST लगानी चाहिए। अगर आप पढ़ाई पे GST लगा दोगे तो ये तो अनपढ़ रहेंगे, फिर आपके तो वही है ना, नारे पे ही रहेंगे। और वो कह रहे हैं कि GST लगा के तो इससे टैक्स कलेक्शन होगा, उसी टैक्स के पैसे से हम बाकी काम करेंगे। क्या नाम हो जी आपका? मोहम्मद इसाक। ये बताइए, दिल्ली में दिल्ली से यदि हम शुरुआत करें, सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी, आपके हिसाब से केंद्र में कौन बढ़िया काम कर रहा है? बीजेपी वाले बढ़िया काम कर रहे हैं, कांग्रेस वाले बढ़िया कर रहे हैं? शुरू से तक कांग्रेस वाले थे। हाँ, बीजेपी तो बर्बाद कर दिया थे, सब चीज़ बेच दिया। क्या बर्बाद कर दिया बीजेपी ने? लाल किला बेच दिया, कुतुब मीनार बेच दिया, गरीबों को सब कहाँ कुछ किया। तो रेनोवेशन के लिए उन्होंने एक तरह से लीज पे दिया है लंबे वक्त के लिए। हाँ, ताकि उसकी स्थिति में सुधार हो जाए। सुधार हो जाए। नौकरी वगैरह पे बढ़िया कुछ किया है बीजेपी ने, लगता है आपको? कुछ नहीं, हम लोगों को तो पेंशन नहीं मिल रहा है। अच्छा अंकल जी, एक चीज़ लगातार यहाँ पर बात हो रही थी, धर्म को लेकर ना इस देश में बहुत बवाल मचा है। धर्म को लेकर आपको लगता है कि सिर्फ अभी पीछे कुछ सालों में धर्म को लेकर ज़्यादा बवाल मच रहा था? पहले हम लोगों ने दिल्ली में देखा सब लोग मिलजुल कर रह रहे थे। आज आखिर ऐसा क्या हो गया कि हम आए दिन सुनते हैं, आप लोग भी खबरों में सुन रहे होंगे, कभी इस मंदिर को लेकर बवाल हो रहा है, कभी इस मस्जिद को लेकर बवाल हो रहा है। क्या वजह, क्यों रहा है ऐसा? बीजेपी करवा रही है, ये बीजेपी करवा रही है। पहले क्यों होता था? हमें इस टाइम 27 साल की उम्र हो रहा है, पहले तो हमने देखा नहीं। मैं 6 बार 57 से नौकरी कर रहा हूँ दिल्ली के अंदर, नेहरू के टाइम से। ये सब बीजेपी, पहले कुछ नहीं था, ये बीजेपी करवा रही है हिंदू मुसलमान। क्यों करवा रही, क्या वजह है? अपने राज के लिए कि हम राज करेंगे? ये अंग्रेजों की तरीके से कि फूट डालो और राज करो। हाँ, ये इनका नीति है मोदी का। हाँ, मोदी का अंग्रेजों वाला नीति है। और ये मोदी जी जब से आए तब से जात पात का ये भेदभाव होने लग गया। नहीं तो हम
कह रहे हैं कि इंदिरा से और मोदी के पहले के जितने थे शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे। हाँ, हिंदू मुसलमान मिल के रहते थे। अब तो ये हिंदू और मुसलमान में इतना फूट डाल दिया है कि हिंदू और मुसलमान में जमती नहीं। देख करके जो है वो दिल में सोचते हैं कि अरे ये साला मुसलमान है, ये साला हिंदू है, हाँ ये साला ये है। ये जो कुछ करवाया सिर्फ बीजेपी ने, और जितने क्राइम हो रहे हैं सब बीजेपी की वजह से हो रहे हैं, बीजेपी के नेताओं की वजह से हो रहे हैं। जहाँ कहीं मंदिर और मस्जिद जो हो रहा है ये सब बीजेपी की वजह से हो रहा है, वरना ये जो देश जो है सब जातियों का देश है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सबको हक है अपने धर्म पर चलने के लिए, अपने धर्म के रास्ते पे चलने के लिए। कई बार बैठते होंगे आप लोग आपस में, आपके भी कई अलग अलग धर्मों के दोस्त होंगे, सभी के हम सब लोग एक साथ मिलकर रह रहे थे, कभी जिक्र करते हैं कि ऐसा भी यार जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। ये देखो बैठे हैं, जैसे बैठे हैं ये उधर, हाँ बैठे हैं, ये हिंदू भाई हैं, ये हिंदू भाई हैं, हम मुस्लिम हैं, लेकिन आपस में इतना प्रेम व्यवहार है, हाँ कि एक साथ बैठते हैं, घर भी एक जगह है, हाँ। और सब यही सोचते हैं कि जो कुछ हो रहा है बीजेपी करा रही है ये एकदम गलत है। रुकेगा कैसे अंकल जी, आप तजुर्बा है आपको अपने? ये जब तक हटेगी नहीं रुकेगा नहीं। बीजेपी हट जाए जब तक मतलब एक ये सरकार है, ये इसकी सरकार जब तक हटेगी नहीं ये रुकेगा नहीं, ये क्राइम भी नहीं रुकेगा। कि जहाँ देखो बलात्कार, जहाँ देखो मार दिया, जहाँ देखो गोली चल गई, जहाँ देखो क्या हो गया, ये सब भी शाहजहाँ में 8 बजे मारे, 8:30 बजे शाहजहाँ में एक आदमी को मार दिया। ये बहुत बड़ा दुकान से बिजनेसमैन था, उसको गोली मार 8:30 बजे दिन रात को सब सुबह। क्या ठीक तो करा केजरीवाल की, हमारे जो जंगल राज हो रहा है दिल्ली के अंदर, क्यों ये है ना, ये क्या नाम है होम मिनिस्टर अमित शाह, ये नाश कर रहा है पूरा हिंदुस्तान को। हाँ, ये बर्बाद कर रहा है। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, तो इसलिए दिल्ली में होना चाहिए, केंद्र में होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, दिल्ली सरकार में, ये और स्टेटों में है, सब स्टेटों में पुलिस है ना, यहाँ भी स्टेट में होना चाहिए, केंद्र में नहीं होनी चाहिए। अब रह गया वोटिंग की बात। अगर 2-4 आदमी ये कहें हमसे इनसे कि यहाँ मत बैठो, यहाँ बैठना ठीक नहीं है, तो हम लोग उठ जाएंगे। जब वोटिंग की बात रही मशीन के लिए, ये मशीन के लिए कितने नेताओं ने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन मोदी जी ने ये मशीन को हटाया नहीं। क्योंकि इसी में इनका फ़ायदा है, इसी में 420 फ्रॉड करते हैं, इसी में सब होता है, ये जीतते ही इसी वजह से हैं। वरना अगर सही वोटिंग हो और सही गिनती हो तो ये सरकार आ ही नहीं सकती। मतलब आपको लगता है गड़बड़ी कर रहे हैं इसीलिए? बिल्कुल 100%। पहले क्यों नहीं होता था, पेपर पहले उस टाइम नहीं होता, बिल्कुल वोट डालो। गिनती में समय भी तो ज़्यादा लगता था ना बैलेट पेपर में, गिनने में कहते हैं गिनने में समय ज़्यादा लग रहा है। वो सही है, वो ठीक है, ये खराब है। ये इलेक्शन कमीशन के साथ मिला हुआ है, बीजेपी के साथ, के सेंटर में है वो। अरे दिल्ली में भी जा रहे थे, अमित शाह ने कहा इलेक्शन कमीशन से कि अरे दिल्ली को तो बचा लो, तब जा करके फ्रॉड करके दिल्ली को बचाया नहीं। दिल्ली में भी जा रहे थे, अयोध्या में जैसे साफ हो गए, एमपी सब जा रहे थे दिल्ली से, हाँ दिल्ली में भी साफ हो जाते, लेकिन अमित शाह ने कहा अरे दिल्ली को तो बचा लो, घपला किया और दिल्ली में। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी, आप सभी लोगों का, आप लोगों ने अपनी अपनी राय दी, अपनी अपनी बात। तो आज हमने लोगों से बातचीत की, लोगों से रायशुमारी की, उनकी नब्ज़ टटोलने की कोशिश की कि क्या कुछ उनकी राय है कांग्रेस को लेकर और बीजेपी को लेकर। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।